आज का टॉपिक हमारा उत्तराखंड है। आज उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम में आने वाले हर तथ्यों की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड की राज्य की जो सीमाएं हैं, जो चारों तरफ से बाउंड्री स्पर्श है भारत के राज्यों की, उन पर भी ध्यान रखेंगे। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दक्षिण में उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं पूरब में। पूरब में एक कंट्री है जिसका नाम तिब्बत है, तिब्बत, और दक्षिण में नेपाल। ये दो कंट्री हैं जो उत्तराखंड राज्य को अब अपनी सीमा साझती हैं। बात करते हैं कि कितने भारत के राज्य हैं जो उत्तराखंड से स्पर्श हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का गठन। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं क्षेत्रफल नहीं, तो उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 90 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पर आता है? 90। और बात करते हैं प्रथम राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, राजस्थान है। बात करते हैं कि जनसंख्या रैंक। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? तो 20वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 20। और बात करते हैं प्रथम राज्य, तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की साक्षरता। उत्तराखंड राज्य की साक्षरता कितनी है? तो उत्तराखंड की राज्य की साक्षरता 78.82%। 78.82% इसका उत्तराखंड राज्य की साक्षरता है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 है। कितना है? 963 इसका उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु की बात करते हैं तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल है। मोनाल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। और बात करते हैं राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुराक्ष उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। और बात करते हैं कि राजकीय फूल, तो राजकीय फूल कौन सा है? ब्रह्मकमल है। कौन सा है? ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य की जो राजकीय भाषा है, तो राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा है। और बात करते हैं कि स्थानीय भाषा है उत्तराखंड राज्य की, स्थानीय भाषा कौन सी है? गढ़वाली है। कौन सी है? गढ़वाली उत्तराखंड राज्य की स्थानीय भाषा है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो वर्तमान में 13 जिले हैं। कितने हैं? 13 जिले उत्तराखंड में वर्तमान में जिले 13 हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला चमोली है। चमोली उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और बात करते हैं सबसे छोटे जिले की, तो उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत है। चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है। और बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और बात करते हैं कि सबसे छोटा जिला तो कौन सा है? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और बात करते हैं जो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। राजकीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। और बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी अलकनंदा है। अलकनंदा
उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय, वर्तमान में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल में। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो नैनीताल उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? कौन है? रवि मलिमत। रवि मलिमत उत्तराखंड राज्य के वर्तमान न्यायाधीश हैं। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीट वर्तमान में 5 हैं। और बात करते हैं राज्यसभा सीट 3 है। और बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 71 है। कितनी है? 71। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, हम लगातार हर स्टेट यानी हर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं, तो उत्तराखंड से भी देखेंगे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बात करते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री, तो वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के। ये बीजेपी पार्टी से हैं। बात कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर वर्तमान मुख्यमंत्री में पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और बात करते हैं कि वर्तमान राज्यपाल की बात, तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और बात करते हैं कि उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तराखंड राज्य का एक जिला है उत्तरकाशी, में किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? सेबों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? सेबों के लिए। एप्पल सेबों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? सेबों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? जी हाँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का जो कश्मीर है, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को उत्तराखंड राज्य का छोटा कश्मीर कहा जाता है। बात करते हैं झीलों का नगर, तो उत्तराखंड राज्य में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नैनीताल को इसे भी ध्यान में रखेंगे। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य का झीलों का नगर किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। बात करते हैं जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है, बद्रीनाथ स्थित जिला कौन सा है? तो बद्रीनाथ जहाँ मंदिर है, तो वो किस जिले में स्थित है? चमोली में स्थित है। किस जिले में? चमोली में। और चमोली क्या है? चमोली उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ों की रानी लक्ष्मण झूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? गंगा नदी पर लक्ष्मण झूला बना हुआ है। और बात करते हैं कि पहाड़ों की रानी किस उत्तराखंड के किस शहर को कहा जाता है? मसूरी को। किसे कहा जाता है? मसूरी को। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। बात करते हैं कि उत्तराखंड में लीची नगर किसे कहा जाता है? लीचियों का नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देहरादून को, जो उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून को ही लीची का नगर कहा जाता है। बात करते हैं कि एक बार रिपीट कर लेते हैं सारा। जो उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर
2000 को। और बात करते हैं क्षेत्रफल 53,483 इसका क्षेत्रफल है। और बात करते हैं क्षेत्रफल रैंक तो 90 नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पर 20वें नंबर पर है। और बात करते हैं साक्षरता 78.82% इसकी साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करते हैं 963 इसका लिंगानुपात है। राजकीय पक्षी कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। और बात करते हैं राजकीय पक्षी तो मोनाल है, मोनाल है। बात करते हैं राजकीय वृक्ष तो बुराक्ष है। और बात करें राजकीय फूल ब्रह्मकमल है। उसकी राजकीय भाषा तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही राजकीय भाषा है। और बात करते हैं स्थानीय भाषा तो गढ़वाली है। और गढ़वाली के बाद काउमनी नाम पे आती है। इसके बाद दूसरी स्थानीय भाषा काउमनी है। बात करते हैं कि जिले तो 13 जिले हैं वर्तमान में। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली, और चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। और बात करते हैं कि क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है। और बात करते हैं कि राजकीय खेल उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल फुटबॉल है। लंबी नदी अलकनंदा है जो उत्तराखंड से निकलती है। और बात करते हैं कि राजधानी तो देहरादून है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। वर्तमान में न्यायाधीश रवि मलिमत उत्तराखंड राज्य के वर्तमान न्यायाधीश हैं जो नैनीताल में स्थित है। और बात करते हैं लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा 71 है। और बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी इस उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं। बात करते हैं प्रथम राज्यपाल तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल तो वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड राज्य की वर्तमान राज्यपाल है। और बात करते हैं कि उत्तरकाशी किस लिए प्रसिद्ध है? वो सेबों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सेबों के उत्पादन के लिए। बात करते हैं उत्तराखंड का छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। उत्तराखंड का झीलों का नगर किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है बद्रीनाथ तो वो किस जिले में पड़ता है? चमोली जिले में। चमोली जिला उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और बात करते हैं कि लक्ष्मण झूला स्थित है। लक्ष्मण झूला किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। और बात करते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी है और लीची नगर देहरादून है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो नेशनल पार्क और बांध हैं उन पे भी चर्चा करते हैं। और बात करते हैं नेशनल पार्कों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो अक्सर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का यानी कि भारत का सबसे प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड का प्रथम होने के साथ साथ भारत का भी प्रथम नेशनल पार्क यही है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन की नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सर्वप्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1935। और बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। और बात करते हैं कि
उत्तराखंड राज्य में जो बांध हैं, बांधों पे स्थित कौन कौन से बांध हैं। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में बांध भी हैं, तो बांधों को भी ध्यान में रख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से बांध हैं। बात करते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध। बात करते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। भागीरथी प्लस भिलंगना, भिलंगना नदी किस नदी पर स्थित है। भिलंगना नदी पर। इन दोनों नदी पर उत्तराखंड राज्य का बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। भागीरथी प्लस भिलंगना नदी पर। यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। और बात करते हैं मनेरा, मनेरा कोटेश्वर, मनेरा कोटेश्वर ये किस नदी पर, ये बांध किस नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर। भागीरथी, भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी प्लस भिलंगना नदी। बात करते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है। तो मनेरा और कोटेश्वर किस नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है। और बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो लोक नृत्य की भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य बात करते हैं भोटिया, भोटिया, पांडव नृत्य, पांडव नृत्य, भोटिया, पांडव नृत्य, लघवीर, लघवीर नृत्य। ये सब किस राज्य के हैं। उत्तराखंड राज्य के स्थित उत्तराखंड राज्य में है। तो उत्तराखंड के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। भोटिया, पांडव नृत्य और लघवीर उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। टारगेट बिट टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि वीडियो बढ़िया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।